हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को हम कैसे है जो अपने तरीक़ा से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव तो किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिव के लिए हमको टाइम पे करना चाहिए। जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसको यूज करें। मैन पावर प्रोजेक्ट शुड बी completed विद इन द गिवन टाइम। कोई भी प्रोजेक्ट उसको हम गिवन टाइम के अंदर यूज कर लें। प्रॉपर यूज ऑफ मैन पावर, यूज ऑफ लोकल अवेलेबल रॉ मटेरियल। प्रॉपर यूज ऑफ मैन पावर, जो मैन पावर है, जो लेबर आ रहे हैं उसको हम यूज अच्छे से करें। नहीं तो कुछ लेबर आ रहे हैं बैठ के जा रहे हैं, सिर्फ अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। लोकल अवेलेबल रॉ रिसोर्स मटेरियल, अगर लोकल हम यूज नहीं करते हैं तो अगर हम दूर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ब्रिक को, दूर से गिट्टी बालू ला रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग है जो लोकल अवेलेबल रॉ मटेरियल का यूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कंप्लीटेड विदाउट डिले एंड इन मिनिमम कॉस्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को है जो हम बहुत कम डिले के साथ, मतलब बहुत जल्द, जितना जल्द से जल्द करें और मिनिमम कॉस्ट में करें। क्योंकि अगर मेरा जो प्रोजेक्ट वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। और अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या एलिमेंट होना चाहिए? तो प्लानिंग हम करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। और प्लानिंग और शेड्यूलिंग है जो हम लोग है जो बिफोर कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। बिफोर कंस्ट्रक्शन, बिफोर कंस्ट्रक्शन है जो हम है जो प्लानिंग करते हैं और शेड्यूलिंग करते हैं। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आइडेंटिफाई द गोल, हमें क्या करना है। अगर हमें मशीनरी वॉल बनाना है, हमें हाउस बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, जो भी बनाना है, जो भी काम करना है, उसको पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे कि हमें बनाना क्या है, इसके बाद इसमें क्या क्या, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, सब चीज़ को डिफाइन करना है। टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें जो टाइमिंग को ध्यान में लेके चलेंगे कि हमको अगर बिल्डिंग बनाना है तो हाँ 5 साल नहीं लगाना है, साल 2 साल नहीं लगाना, हमको मिनिमम हमको टाइम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हमें जो बिल्डिंग बनाना वो विद इन 6 मंथ बन जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, अब प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाना है, हमें फ्लैट बनाना है, तो क्या क्या चीज़ इसके लिए चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड क्लियरेंस चाहिए, सब जो भी चीज़ चाहिए उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग में हम है जो शेड्यूल करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट का, उसमें कितना नंबर ऑफ़ एक्टिविटी है, हमारे पास कितना रिसोर्स है। अब मेरे पास गिट्टी है, बालू है, या जो रिसोर्स है उसको हम यूज करना शुरू कर देंगे प्रोजेक्ट में, उसका शेड्यूल बनाकर। इंटर एक्टिविटी रिलेशनशिप, टाइम एलोटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका हमें जो टाइम अलॉट कर देंगे कि अगर हमें जो वॉल बनाना है तो विदिन है जो 1 डे हो जाना चाहिए।
सभी चीज़ के लिए हमें टाइम एलोकेट कर देना होगा। और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ये है जो बिफोर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको करना क्या है। शेड्यूल कर लेते हैं कि स्लैब कब कास्टिंग होगा और ब्रिक मेसनरी वॉल कब बनना है, सब का हम शेड्यूल कर लेते हैं। अब है जो हम लोग कंट्रोलिंग देखने वाले हैं। कंट्रोलिंग मीन्स ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे हम काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मॉनिटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अगर हम मेसनरी वॉल बना रहे हैं तो उसमें सही से चल रहा है या काम नहीं चल रहा है। रिवाइज डेट, अगर कुछ रिसोर्स को रॉ मटेरियल आने में दिक्कत हो गई या कुछ क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, तो रिवाइज डेट कर सकते हैं। अपडेटिंग एक्टिविटी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ पर हमें जो डेट को अपडेटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम प्रोजेक्ट जो मैनेज कर रहे हैं उसका मेथड क्या है। पहला है बार चार्ट मेथड, माइलस्टोन चार्ट और नेटवर्क एनालिसिस। ये 3 चार्ट के मेथड से हमें जो कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। यहाँ पे बार चार्ट को ही गांठ चार्ट बोलते हैं। अब हमें जो बार चार्ट क्या होता है, ये है जो हेनरी गांठ है जो डेवलप किए थे 1980 एडी में। बार चार्ट में हमें जो सिंपली बार चार्ट से टाइम और एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। यहाँ पे टाइम हो जाता है नीचे में एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे एक्टिविटी है। अब कोई एक्टिविटी एक फील्ड क्लियरेंस है, एक्टिविटी 2 है एक्सवेशन है, 3 है लेइंग और फुटिंग, 4 है ब्रिक वर्क, 5 है कास्टिंग ऑफ स्लैब। ये 5 एक्टिविटी करना है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम ऊपर से नीचे आते हैं, ये देखने में अच्छा लगता है। हम इसको नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्टिविटी फील्ड क्लियरेंस है, ये रहा एक फील्ड क्लियरेंस। जब तक फील्ड क्लियरेंस नहीं होगा तो उसमें हम गड्ढा नहीं करेंगे। जब फील्ड क्लियरेंस हो जाएगा तो उसमें हम गड्ढा कर रहे हैं, तो एक्टिविटी 2 हो जाएगा। थर्ड एक्टिविटी है लेइंग और फुटिंग। अब फुटिंग डालेंगे, जब गड्ढा हो जाएगा तो उसमें हम फुटिंग डालेंगे। 4 है ब्रिक वर्क, जब फुटिंग हो जाएगा तो इसके बाद ये है जो ब्रिक वर्क करेंगे। ब्रिक वर्क करने के बाद है जो सबसे लास्ट में कास्टिंग ऑफ स्लैब। तो ये कितना इधर टाइम शो करेगा एक्स एक्सिस में। अब टाइम 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक्स एग्जाम्पल्स, और ये एक्टिविटी शो कर रहा है। हम कितना एक्टिविटी कितना दिन में कंप्लीट किए हम बार चार्ट से माध्यम से देख सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट और नेटवर्क एनालिसिस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो नेटवर्क एनालिसिस है। किसी चीज़ का नेटवर्क बनाना हम लोग अगले क्लास से सीखेंगे। सबसे पहले हमें जो अगले क्लास में मेनली बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट देखेंगे। इसके बारे में टोटल डिटेल्स देख लेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख लेंगे। नेटवर्क एनालिसिस उसके अगले क्लास में फ्रेश वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।